राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी को शरद पूर्णिमा उत्सव की बहुत बहुत मंगल बधाई। और आज इस वीडियो में जानते हैं कि शरद पूर्णिमा 2025 कब है, राधा वल्लभ संप्रदाय में शरद उत्सव कब मनाया जाएगा, शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इसको कैसे मनाना चाहिए, हमारे जो राधा वल्लभ संप्रदाय में कैसे मनाते हैं, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, उसके बाद हम बताते हैं कौन सी तिथि है, कब मनाएंगे। तो सबसे पहले शरद पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन जो है हमारे प्रिया लाल जो, हमारे श्यामा श्याम जो, श्री राधा कृष्ण जो हमारे प्रिया प्रीतम हैं, वो जो है महारास उन्होंने किया था। महारास होता है आज के दिन जो है, जो शरद पूर्णिमा का दिन होता है, वो आज जो है वो महारास होता है जो है, जिसमें कि महारास मतलब रास ही नहीं, महारास। महारास का अर्थ है कि एक तो वो बहुत दिनों तक चला, दिनों यानी 6 महीने तक महारास कहते हैं, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की चलता रहा। और दूसरी बात है महारास इसलिए क्योंकि जैसे उसमें ना लालजू इतने सारे जो है स्वरूपों में प्रकट हुए, और जितनी भी सहचरियाँ थी, गोपियाँ थी जो कांता भाव से जो है लालजू को जो है देखती थी, उन सब के साथ उन्होंने श्री जी के साथ साथ उन सब के साथ भी जो है रास किया। एक साथ इतने सारे स्वरूपों को प्रकट करके हमारे लालजू ने जो है महारास किया। महारास यानी कि जो है रस की वर्षा हो गई, मतलब इतना रस वर्षा, इसलिए इसको महारास कहते हैं। दूसरा ये कारण है कि आज के ही दिन जो है जो गोपेश्वर महादेव हैं, वो हमारे जो भोलेनाथ हैं, शिव जी जो हैं, वो आज के दिन ही महारास देखने के लिए गौरी माता के साथ पधारे थे वृंदावन धाम। लेकिन जो है वहाँ पर उन्हें ललिता सखी जी और विशाखा सखी जी ने जो है अलाउ नहीं किया, मतलब आज्ञा नहीं दी कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप पुरुष शरीर में हैं और यहाँ पे एक ही पुरुष हैं, वो श्री कृष्ण हैं, बाकी तो सारी स्त्रियां ही हैं। तो इसलिए जो है भोलेनाथ ने बहुत उनसे प्रार्थना की, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो महारास का पान कर सके। तो इसलिए फिर सखियों ने उन्हें बताया कि आप यमुना रसरानी के पास जाएं, वो आपको इस समस्या का समाधान कर देंगी। तो इस पर शिव जी जो है यमुना रसरानी के पास गए, यमुना रसरानी को अपनी समस्या बताई। तो यमुना रसरानी ने उनसे कहा कि आप जल में जो है डुबकी मारिए। 3 डुबकी मारी उन्होंने, तो उसके बाद जब वो उसमें से निकले तो गोपी के स्वरूप में थे। तो जो है उन्होंने कहा यमुना रसरानी ने कि अब आप जाइए, आपको प्रवेश मिल जाएगा, यानी कि आपको गोपी बनकर ही प्रवेश मिलेगा, वहाँ पर सारी गोपियाँ ही हैं श्री कृष्ण के अलावा। तो अब जब वो आए तो उन्हें प्रवेश मिल गया। और भोलेनाथ हमारे बहुत सुंदर, जो कि कहते हैं कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह गोरे हैं, तो वो जो है उन्होंने गोपी का वेश रखकर जो है महारास में प्रवेश किया। और उन्हें देखकर जो है हमारे जो लालजू हैं, उन्होंने उनको जो है गोपेश्वरी कहकर पुकारा, इसीलिए उनका नाम गोपेश्वर महादेव। और वो हमेशा के लिए वहीं पर विराजित भी हो गए, बंशीवट के पास में ही आपने दर्शन किए होंगे। तो एक ये कारण भी है जो है महारास का, जो है जिसमें भोलेनाथ ने प्रवेश किया था। और ये हो गया महारास का क्यों मतलब कहते हैं इसको, शरद पूर्णिमा क्यों कहते हैं, और इसमें जो है सफ़ेद जो है रंग है उसका इतना महत्व क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो वो इसलिए क्योंकि आज का जो दिन होता है, जो शरद पूर्णिमा का उत्सव होता है, उसमें जब महारास होता है तो जो चंद्रमा है वो 16 कला संपूर्ण होता है, और उसकी जो चांदनी है, वो सफ़ेद चांदनी जो है छिटकती है जब, और यमुना तट के किनारे जो है ये महारास हो रहा होता है यमुना पुलिन पर, तो जो है वो जो चांदनी है वो उसमें सब जो है बिल्कुल सफ़ेद जो है वर्ण का नज़र आता है। इतनी सुंदर उसकी चांदनी की आभा होती है कि उसकी एक शोभा ही अलग हो जाती है। तो इसलिए इसमें सफ़ेद जो है कलर का, जैसे कहते हैं श्वेत का, श्वेत क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, तो ये एक रीज़न है। और अब आपको ये बताते हैं कि किस दिन है शरद पूर्णिमा का उत्सव। तो
शरद पूर्णिमा जो है इस बार 2025 में 7 अक्टूबर यानी 7 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। और 7 अक्टूबर को जो शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है, जैसे बिहारी जू में है स्वामी हरिदास जू के संप्रदाय में, तो ऐसे अन्य भी संप्रदाय में, लेकिन हमारे जो राधा वल्लभ संप्रदाय में है वो किस दिन मनाया जा रहा है, वो है 9 अक्टूबर को, यानी दोज के दिन, जो द्वितीया तिथि होती है हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में, वो द्वितीया के दिन जो है शरद उत्सव मनाया जाता है। उसका क्या कारण है कि जो अभी 7 अक्टूबर को है, उस दिन भी अक्टूबर को भी मनाया जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय में, लेकिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जाता है। उसके पीछे ये कारण है कि जो हमारे आचार्य हैं श्री हरिवंश जी महाराज, तो वो महाप्रभु जी जो है आज के दिन जो 7 अक्टूबर वाला जो ये शरद उत्सव हो रहा है, इसके दिन ही वो निकुंज लीला में प्रवेश कर गए थे। तो जब रास होना था शरद पूर्णिमा पे और वो जो है निकुंज लीला में प्रवेश कर गए, तो जितने भी यहाँ अन्य आचार्य जन थे, जैसे कि स्वामी जू, श्री हरिदास जू और श्री हरिराम व्यास जू, ये सब जो थे ये आचार्य जन मतलब थोड़ा सा ये था, शोक में थे कि उन्हें ये चीज़ मतलब बहुत दुखी हो रहे थे, कि एक प्रकार से दुखी तो नहीं कहेंगे यहाँ के अगर उससे देखा जाए, लेकिन क्योंकि वो तो जो है नित्य लीला में प्रवेश कर गए निकुंज में, जो निकुंज की नित्य लीला है। लेकिन एक ये था कि यहाँ पर प्रकट स्वरूप में अब हमें जो है कैसे सानिध्य मिलेगा जो है हरिवंश महाप्रभु जी का, और जो है कैसे वो लाडली जी को कौन दुलराएगा, कैसे लाड लड़ाएंगे हम लोग, मतलब ऐसे करके वो लोग दुखी हो रहे थे। तो उसके लिए ही आज का जो 7 अक्टूबर का शरद उत्सव है, वो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है नहीं मनाते हैं, बहुत उत्साह के साथ नहीं मनाया जाता है हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में। अन्य संप्रदायों में मनाया जाता है, जैसे कि बिहारी जू के जो है स्वामी हरिदास जू के संप्रदाय में, यानी कि बिहारी जू के मंदिर में, श्री बांके बिहारी लाल जू के मंदिर में 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में मनाया जाएगा, पर बहुत जो है शांतिपूर्ण मनाया जाएगा, बहुत उत्साह के साथ नहीं मनाया जाएगा। तो फिर भी जो मनाया जाएगा, तो क्या नियम होते हैं, कैसे हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या नियम है शरद उत्सव मनाने की। तो जो है आज के दिन जो शरद पूर्णिमा है, शरद उत्सव है, इसको रास उत्सव भी कहते हैं, रासोत्सव भी कहते हैं, क्योंकि रास का उत्सव होता है। तो इसमें जो है जैसे हमें पहले तो सबसे श्री जी को जो है और लाल जी को अपने जो है सफ़ेद, जैसे अभी बताया था, सफ़ेद कलर का ही आपको श्वेत, सब कुछ श्वेत ही धारण कराना है। जैसे वस्त्र है वो श्वेत धारण कराने हैं, चाहे वो मुरली हो गई, बंशी हो गई, जो है जो भी आप धारण कराते हैं, पुष्प हो गए, सफ़ेद धारण कराइए। और पग भी जो लाल जू की पग होगी वो भी सफ़ेद कलर की धारण कराइए, और जो लाडली जू की जो है चंद्रिका है उसको भी सफ़ेद धारण कराइए। और सब कुछ जो है उनकी सेवा में जो भी रहेगा, उनके वस्त्र, उनका श्रृंगार, उनके जो है आभूषण, सब आप सफ़ेद जो है श्वेत वर्ण के धारण कराइए। और जो है जो भोग रहेगा सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसमें जो आज भोग पधराया जाता है, उसमें जो मुख्य होता है वो एक तो होता है, कहते हैं औटा दूध जो होता है, उसको जो है औटा दूध मतलब कि दूध को बहुत अच्छे से बॉयल किया गया हो खूब देर तक, और अच्छा सा वो गाढ़ा सा दूध हो जाता है। उसमें आप चाहो तो अपने भावानुसार उसमें जो भी चाहो, ड्राई फ्रूट्स है, चाहे उसमें जो है केसर है, कुछ भी ऐड कर सकते हो, वो जो है पधराया जाता है। और दूसरा चंद्रकला, एक स्वीट डिश है, जो है मीठा होता है, जो पधराया जाता है हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में। वो इसलिए क्योंकि जैसे चंद्रमा आज आपको बताया कि 16 कला संपूर्ण होता है, उसकी चांदनी छिटकती है, तो जो है वैसे ही बिल्कुल उसका जो रस फैलता है चंद्रमा का जो चांदनी में, तो वही जैसे कहते नहीं अमृत बरसता है आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, तो वो जो है जो रस है, जो प्रेम है, वो जो बरस रहा है, वैसे ही वो जो चंद्रकला है वो एक उसी आकार की जो है मीठा होती है, स्वीट डिश होती है, उसको बनाया जाता है। और वो उसको भी जब जो है उसको जैसे आप प्रसादी जब चंद्रकला पाएंगे, तो
वो अंदर जाके हमारे मुंह में जाके बिल्कुल ऐसी गल जाएगी, बिल्कुल अपने आप ही हमें वो रस प्रदान करेगी, इतनी सॉफ्ट होगी, ऐसे गल जाएगी कि जैसे हमें रस प्रदान कर रही हो। इसलिए चंद्रकला का भोग लगाते हैं, जितना कि सुना है जो है पूज्य संतों से और श्री राधा वल्लभ मंदिर में, तो उसके अनुसार ही आपको बता रहे हैं। और ये हो गया हमारा जो है। बाकी आप चाहें तो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आपको बनाना है, आप अपने भाव के अनुसार, क्योंकि हमारे प्रियालाल जी को तो भाव बस प्रिय है। और तो आप जो चाहे कोई भी स्वीट डिश है आप बना सकते हैं, बस सफ़ेद बनाइए। जो भी बनाइए श्वेत वर्ण की हो, चाहे वो खीर हो, चाहे वो सफ़ेद रसगुल्ला हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप सफ़ेद कलर का कोई भी मीठा कुछ भी आप बना सकते हो और उसको भोग लगाएं। आप सफ़ेद कलर का ही लगाएं। लेकिन तो ऐसा जो है, ये तो हो गया हमारी श्री जी का भोग, हमारे लाडली लाल जी का भोग हो गया। आज तो 7 अक्टूबर को था वो ऐसे हो गया। अब जो 9 अक्टूबर को है, यानी दोष तिथि को जो है, यानी द्वितीया तिथि, उस दिन जो होता है उसमें हरिवंश महाप्रभु जी शहीद सजनी जो है वो प्रियालाल जी के साथ में ही रास करते हैं और होता है महारास, यानी कि जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन। और इतना प्यारा सहचरियों के साथ। वैसे तो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि यहाँ तो शरद उत्सव या कोई भी उत्सव हो, ये तो जो है निकुंज है, यहाँ पर तो ये नित्य सब होते रहते हैं। कोई इसके लिए एक तिथि या एक दिन नहीं होता है। यहाँ नित्य जो श्री जी की इच्छा होती है, जिस दिन जो है उनकी इच्छा होती, वैसे यहाँ पर उत्सव मनते रहते हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि परंपरा है, ये प्रकट स्वरूप में जैसे मनाया जाता है, तो उस भाव से जो है अभी जो 9 को मनाया जाएगा, 9 अक्टूबर को, तो उसमें जो है ऐसे ही सेम करना है आपको कि प्रिया प्रीतम को सफ़ेद वस्त्र धारण कराने हैं और सफ़ेद कलर का ही आपको भोग पवाना है। बस जो श्री जी और लालजू जो वस्त्र धारण करेंगे, उनकी जो पग होगी वो लाल होती है, और जो उनकी चंद्रिका होगी लाडली जी की, वो लाल कलर की होगी। और बाकी सब कुछ सफ़ेद होगा, वस्त्र भी सफ़ेद होंगे, आभूषण भी सफ़ेद होंगे, भोग भी सफ़ेद होगा, सब कुछ श्वेत वर्ण का होगा। तो इतना डिफरेंस होता है। और बाकी जो है खूब धूमधाम से मनाएं। 9 तारीख को जो 9 अक्टूबर है, उस दिन जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा जो है शरद उत्सव। और आनंद लेंगे, अपने प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाएंगे और देखेंगे इतने सुंदर स्वरूप में अपने प्रियालाल जी कैसे रास का महा उत्सव जो होता है वो कैसा होता है, आनंद लेंगे उसका भाव से। तो ऐसे जो है खूब हर्षोल्लास के साथ मनाएं 9 अक्टूबर को। तो ये हो गई शरद पूर्णिमा की पूर्ण जानकारी। अगर कोई आप लोगों के और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, आपके जो है उत्तर देने का प्रयास करेंगे गुरुदेव की कृपा से। जय जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।